आज शाम वाले आपने कहा जो अखबारों की बात थी ना, शायद उसमें से आपने कोई एक खबर पढ़ के अपने हिसाब से नैरेटिव क्रिएट कर लिया, क्योंकि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी, या फिर अगर ये कहा जाए कि इस रूप में जो बड़े डिप्लोमेटिक जो तमाम डिसीजंस होते हैं उसी का नतीजा है कि कम से कम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ हम हमेशा सबसे आगे यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अहमद मस्तिकान जी का रुख करना चाह रही हूँ। मस्तिकान साहब खासतौर से कह रहे भाई वो तो ईरान को भी उसी रूप में सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी अरब को भी उसी रूप में सपोर्ट कर रहे हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत पाकिस्तान की है, सबसे बड़ी ये कहा जाए कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान की है मुस्लिम कंट्रीज में, और फिलहाल इसी वजह से ये पूरी परिस्थितियां बन रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई धोखा नहीं दिया, लेकिन सब कह रहे हैं कि अब सऊदी अरब कह रहे हैं तो धोखा पार्ट 2 शुरू हो चुका है, धोखे पार्ट का नया चैप्टर शुरू कर चुका है पाकिस्तान। नमस्कार, आपका शुक्रिया नैना जी। नैना जी, आपको कल भी मैंने कहा था कि मैं पत्रकार हूँ, एक्टिविस्ट नहीं हूँ। अच्छा, मैं दुरुस्त जी, करवाऊंगी जी। जी कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो हर किसी के साथ चलता है उसको उर्फ़े आम में कुछ कहा जाता है, वो मैं टेलीविजन पे कह नहीं सकता हूँ। ये जो कह रहे हैं कि हम हर किसी के साथ जाते हैं, ये कौन सी बात कर रहे हैं? कोई प्रिंसिपल इनके पास नहीं है। ये ईरान के दुश्मन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने जो उलमाए कराम शिया को बुलाकर इसको उनकी डिप्लोमेसी तजदीद कहते हैं, की है, डिप्लोमेसी। उनको कहा कि आप पाकिस्तान छोड़ के ईरान चले जाएं। ये कह रहे हैं कि जो शिया हजरात हैं वो ईरान चले जाएं, जो सुन्नी हजरात हैं वो अफगानिस्तान चले जाएं, जो अहले हदीस हैं वो सऊदी अरेबिया चले जाएं, और ये जनरल जो पाकिस्तान के वो खुद डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बना के बैठेंगे। आपको इल्म है कि इनकी मिलिट्री के पास कितना जमीन है पाकिस्तान का? 12% जमीन पाकिस्तान की फौज की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में है, जबकि आपके यहाँ इंडिया में 0.2%, वो भी आप लोग जो हैं बहुत ज़रूरत के मुताबिक कुछ इस्तेमाल करते हैं। इनके मुंह देख लें। ये साहब मौसूफ यहाँ जो बैठे हुए हैं 3 दिन पहले अपने रोलेक्स की घड़ी बता रहे थे शो के अंदर। फौजी को ये जेब देता है कि रोलेक्स की घड़ी बताए। देखें, पाकिस्तान का मुंह काला है। पाकिस्तान का मुंह जो है जो जिन्ना मरदूद था उसने ही किया। जिन्ना मरदूद ने, आपको मालूम है, $7.5 अरब की अमेरिका से भीख मांगी थी। उसके बाद जो है, मैं आपसे बताता हूं, आज पाकिस्तान आईएमएफ के बगैर चल ही नहीं सकता है। आईएमएफ ने इनको तकरीबन दो दर्जन मर्तबा बेल आउट किया है। और मैं आपको बात बताऊं, आईएमएफ से इनके रिश्ते कब इस्तेवार हुए? जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था अक्टूबर 1958 में। उसके 2 महीने बाद आईएमएफ से इनको पहली लोन मिली थी 25 मिलियन की। जब इनको आईएमएफ से बेल आउट मिलता है तो ये ऐसे खुश होते हैं जैसे इनको ईदी मिल गई हो। हमारे बलूचिस्तान में इन्होंने कत्ले आम लगाया हुआ है। अफगानिस्तान में आपने देखा कि अपने जो है जेट लेकर वहां पर बमबारी अवाम के ऊपर कर रहे थे। ये मैं अपने शिया हजरात को और ईरान के दोस्तों से कहता हूं कि इनके ऊपर बिल्कुल एतबार ना करें। आज देखें गिलगित में क्या हुआ। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो 90% शिया है। वहां पर हमेशा पाकिस्तान के फौज के खिलाफ नारे लगते रहे हैं कि ये जो वर्दी वाले हैं वही दहशतगर्द हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इसके खिलाफ नारे लगे, डायरेक्ट इसी मनहूस जनरल के खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ। इस वजह से ये इतना जो है नाराज था शियाओं के बारे में। बार-बार सर, ये डिप्लोमेसी की जो बात करें, आपने कहा कि खासतौर से क्या यही एक वजह है शिया और सुन्नी की इस आग को या फिर इस नाराजगी को और भड़का सकता है ये एक्शन पाकिस्तान का, कि अगर वो सऊदी अरब का पक्ष लेते हैं ईरान के खिलाफ, अपने हथियारों का इस्तेमाल या मिलिट्री का एक्शन लेने की बात होती है? तो अभी देखें, एक बात यही आई है, असद अली तूर बड़े सीनियर सहाफी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि ये लोग उनको अपना जो एयर स्पेस है बलूचिस्तान का वो देने के लिए ये लोग राजी हैं। अब ये कैसे नहीं होंगे? जहां से माल इनको मिलता है उनको ये कैसे इनकार करेंगे? लॉजिकल नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। प्लीज इनके जो ये बड़े, और खुसूसन जो आसिम मुनीर है, इसके लिए मशहूर था कि ये इसको डिसीवर कहते थे फौज में। इसका नाम ही डिसीवर था। इसके लोगों ने, अपने लोगों ने, फौजियों ने इसको ये लकब दिया था कि डिसीवर है। आपको मालूम है? तो ये
बिल्कुल गलत कह रहा है। इसने जिस तरीके से धमकी दी है शिया हजरात को, 5 करोड़ शिया लोग हैं पाकिस्तान में। हम बलोच शियाओं से अपील करते हैं कि इनके ऊपर बिल्कुल यकीन ना करें। ये जो है इजराइल और अमेरिका के चेले हैं, ये उनके कहने पे ही चलेंगे। देखें, ये अपने तमाम हमसायों से इन्होंने अपने हालात बिगाड़े हुए हैं। इंडिया से तो रोजे अव्वल से बिगाड़े हुए हैं, बलोचों को इन्होंने कुचला है, अफगानों के साथ दुश्मनी ली है, अब शियाओं के साथ लेने जा रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान खत्म लेकिन हो गया। लेकिन ये शिया और सुन्नी की लड़ाई तो बहुत पहले से ही पाकिस्तान में नजर आ रही थी। कुछ समय पहले हमने देखा था कि किस रूप में यहाँ पर मस्जिदों में धमाके हो जाते हैं, फिदायीन अटैक हो जाते हैं। अपने दर्शकों को एक और मैं बात बताऊं, खासतौर से पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जो पूरी संरचना है, उसका जो बॉर्डर एरिया है, ईरान से लगभग 900 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा एक तरह से पाकिस्तान उस बॉर्डर को शेयर करता है, और ऐसे में उसके लिए बड़ी चुनौती भी है। और सऊदी अरब की बात की जाए तो खासतौर से फाइनेंशियल तौर पे, आर्थिक तौर पर हमेशा से सऊदी अरब की एक तरह से डिपेंडेंसी यहाँ पर नजर आती ही है। कर्नल मलिक, क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है? यहाँ पर शेख नदीम साहब तो कह रहे थे कि वो अपनी मिलिट्री को या एयर डिफेंस टीम को वहाँ पर उधर की तरफ डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है। क्या हकीकत है, क्या नहीं? लेकिन क्या नेगोशिएशन या बैलेंस या एक साथ दो नाव पर सवार होना, ये किस तरह की डिप्लोमेसी है? पाकिस्तान को ये और तो नहीं डुबो देगी? नैना जी, मुझे लगता है कि नदीम साहब शायद 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि हम दोनों 3 नाव में सवार हैं। हाँ, जितना मुझे ख्याल है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफी चाहूंगा। लेकिन आप एक बार एक चीज बताइए, पाकिस्तान का एक ही मजबूरी है। देखिए, आपको मैं लब्बो लबाब बता देता हूं, पाकिस्तान ईरान के फीट में छुरा भोंकेगा। आज नोट कर लीजिए, कारण यह है कि अमेरिका ने जो पैसा दिया है ना, इन्वेस्टमेंट दिया है, एक एक पाई को वो सूद समेत वसूलेगा। नहीं तो वो अमेरिका जो है ना, वो पाकिस्तान को आने वाले वक्त में कपड़े की तरह निचोड़ डालेगा। कि जिस तरह का, जिस एम को, जिस ऑब्जेक्टिव को लेके उसने पाकिस्तान को खड़ा किया है, वो ऐसे ही नहीं है, उसको अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कराने हैं। अभी आप देखिएगा, मुझे नहीं पता, देखिए इजराइल और गाजा में बात आई थी कि एक सॉर्ट ऑफ पीस कीपिंग फोर्स टाइप वहां पे बात आई थी कि पाकिस्तान की सेना को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान में क्या हुआ? बवाल खड़ा हो गया, लबैक उधर से शुरू हो गया, लोग सड़क पे आ गए। अभी देखिए, इनका जो डर है, असली डर ये है कि जैसे जैसे ये युद्ध जो ऑपरेशन है आगे बढ़ता रहेगा, ईरान भले ही अपनी पूरी ताकत के साथ, जितनी भी उसके पास माइट है, उसके साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है। होता क्या है कि बहुत सारा बलोचिस्तान और ये ईरान का जो नीचे वाला इलाका है, साउथ वाला इलाका है, साउथ इसकी तरफ, इसके अंदर जो बलोची रहते हैं वो आपस में एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह से वो रखते हैं। और इनको ये डर है कि अगर यहां पर ईरान की पकड़ कमजोर होती है तो ये खित्ता जो है, ये एरिया बहुत स्ट्रेंथ के अंदर आ जाएगा, और ये सारे बलोची मिलकर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा कर देंगे। वैसे भी बलूचिस्तान ने, BLA ने उनकी नाक में दम ऑलरेडी किया हुआ है। दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान इस टाइम थोड़ा सा इस टाइम को अवॉइड करने की कोशिश ये कर रहा है कि उसके घर के अंदर बड़ा बवाली माहौल है इस टाइम। वहां पे लबैक है, उधर से TTP ने नाक में दम किया हुआ है, इधर से अफगानिस्तान ने किया है। तो वो अपने को समहाउ इस टाइम अपने को पूरी स्ट्रेंथ गेन करके और एक बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 2 नाव नहीं, 3 नाव की, जैसा कि उनके पाकिस्तान के स्पोक पर्सन बोल रहे थे, ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। नैना जी, आप याद रखिएगा इस बात को, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अमेरिका नहीं छोड़ने वाला है। उसको पाकिस्तान के थ्रू बागराम चाहिए था, नहीं मिला, क्योंकि वहां पर और बहुत सारी फोर्सेज है, बहुत सारे फैक्टर्स आ गए। अभी इनकी फोर्सेज को इस्तेमाल किया जाएगा। किस तरह से इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा हमें वक्त का इंतजार रखना पड़ेगा कि जैसे ही जैसे कोई सीज फायर तो होना ही है, आज नहीं तो महीने भर बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, तो जैसे ही सीज फायर आएगा, पाकिस्तान की फोर्सेस का रोल आएगा ही आएगा उसमें। और वहां पर जितने डर्टी जॉब्स होगी, वो पाकिस्तान से सारे डर्टी जॉब्स कराए जाएंगे। और ये इतने आवाम नहीं है, सऊदी अरब भी ये कह रहा है। अभी तो उनके शहबाज शरीफ साहब गए थे 15 दिन पहले, और मुनीर साहब भी होके आए थे। उन्होंने कहा था कौन सा समझौता है, कौन सा मिनी मेट्रो आप बोल रहे हो, कौन सा मिनी नेटो, सॉरी, कौन सा मिनी नेटो बोल रहे हो कि हम पर अटैक पे अटैक हुए जा रहे हो। आप अपने ना तो प्रभुत्व का इस्तेमाल कर रहे हो, ना ही आप हमारे साथ खड़े हो रहे हो। आप कौन से समझौते की बात कर रहे हो? और एक चीज और बताएं, आपने जो टच किया था ना, मैं उसको एक और बात टच कर देता हूं। जो ये कहते हैं ना कि हमारे पास स्मार्ट वेपन है, आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में कितने स्मार्ट वेपन है, तोड़ डाला हमने सारा मिथक तो आपका कि जी हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता, हम परमाणु संपन्न, हम आका हैं देश के इस्लामिक मुल्क के। कुछ नहीं हो आप कुछ भी नहीं हो। आप एक बिकाऊ कंट्री हो, स्टेट ऑफ डिनायल हो। आपके अंदर गद्दारी भरी हुई है, पास्ट में गद्दारी की है,
25-30 हजार फिलिस्तीनी मारे थे ना इनके जिया उल हक ने, जब वो ब्रिगेडियर साहब थे। इनको फिलिस्तीन के साथ कोई लेना देना नहीं है, इनको बिजनेस करना है, पैसा चाहिए। लेकिन पैसा सब उस फेंकते बिजनेस रहिए के और उनसे चक्कर काम में ही कराते तो मुझे रहिए। लग रहा है कि कई बार आ बैल मुझे मार कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है कि बिजनेस के चक्कर में अब जिस रूप में अभी तक सऊदी अरब ने मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया, पाकिस्तान की आर्थिक मदद की, और बड़े ताव में आकर ये कहा जाए कि धोखा दे दिया जाएगा, डिफेंस पैक्ट कर लेते हैं, शायद पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से हालात हो जाएंगे। और अब यही वजह है कि पाकिस्तान का जो एक बड़ा अमाउंट है सऊदी अरब ने फिलहाल उसे होल्ड कर दिया, IMF ने फिलहाल अभी होल्ड कर दिया, चारों तरफ से तो घिर चुका है, पिट चुका है। और लगातार जो परिस्थितियां हैं अंदरूनी तौर पर तो वो और भी ज्यादा बड़ी चुनौतीपूर्ण है। सहाय सर, क्या यही वो तमाम चुनौतियां हैं जो पाकिस्तान बार बार सेकंड थॉट ला रहा है, लेकिन एक और तमगा धोखेबाजी का अपने ऊपर ले चुका है? ना ये वाला तमगा थोड़ा भारी पड़ेगा इनको, क्योंकि कहते हैं ना कि दोस्तों और दुश्मनों की पहचान जरूरत के समय होती है। और इनकी अपनी डिफेंस डील, अपनी पैक के हिसाब से अगर सऊदी पे ईरान का हमला हुआ है तो पाकिस्तान इज बाउंड टू टेक इट एज अ एग्रेशन ऑन पाकिस्तान। इनके लिखित हस्ताक्षर के तहत सऊदी पे अगर हमला हुआ है तो वो पाकिस्तान पे हमला माना जाना चाहिए और इसके रिस्पॉन्स में इनको कुछ करना चाहिए। जबकि हम देखें 24 दिन में एक भी ऐसी प्रो सऊदी या कोई थ्रेटनिंग लैंग्वेज अगेंस्ट ईरान, क्योंकि ये ईरान इनके यहाँ काफी पॉपुलर है, तो ये इन्होंने ऐसे वक्त में सऊदी को धोखा दिया। ये वही सऊदी है जो कुछ दशकों पहले जब इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम एपेक्स पे पहुंच रहा था तो उस समय इस्लामिक बम के नाम पे इनको काफी सपोर्ट किया था, हर किस्म का इनको बेल आउट किया, इकोनॉमिक बेल आउट किया था। और आज जब सऊदी पे ईरान हमला कर रहा है, इनके लिखित पैक्ट हैं कि ये सऊदी पे हमला पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा और इनको जवाब देना चाहिए, हार्डवेयर भेजना चाहिए, मिलिट्री किसी भी तरह से कम खुल के बोलना चाहिए कि ईरान ये हमले सऊदी पे बंद करे। लेकिन उन्होंने इलेक्ट किया है कि अपनी वही धोखेबाजी वाली स्ट्रेटेजी बरकरार। जी नैना, आप कुछ कह रही हैं? नहीं सर, आप बात कंटिन्यू रखिएगा जी। तो ये इनको इस वक्त बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद ये ना ईरान के रहेंगे ना सऊदी के रहेंगे सर। लेकिन ये वाला झटका क्या झेलने की अभी मौजूदा कंडीशन में है पाकिस्तान? महंगाई का स्तर लगातार मौजूद है, IMF ने पहले ही पाबंदी लगा दी। जी, ये इनके यहाँ स्ट्रेटेजिकल स्टडीज करने वाले लोग शायद है नहीं। आई रियली वंडर कि इनके इंटेलिजेंसिया क्लास है कहाँ। आज से 10 साल बाद ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का जो आर्क है, जो पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन रीडिफाइन करेगा नैना, उसके लिए इनको सऊदी की जरूरत पड़ेगी। और आज सऊदी को जब जरूरत है तो ये उनके साथ खड़े नहीं है, ये इनको भारी पड़ेगा। याद करिएगा, ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पाकिस्तान का नया इंटरनेशनल बॉर्डर डिसाइड करेगा विद इन 5 to 10 years, और उस वक्त सऊदी सिर्फ खड़ा होकर देखेगा। जी नैना। हाँ, और सज्जाद कारगिल ही ज्यादा बेहतर और तरीके से बताएंगे। सज्जाद जी, पाकिस्तान और सऊदी और पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते ये पाकिस्तान को मजबूत बनाते हैं या कमजोर कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो मुस्लिमों का उम्मा अपने आप को बताता रहा है और ये कहता रहा है कि भाई हम हैं, अभी फिलहाल जो भी कुछ है हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जब मौका आ रहा है तो अभी यहाँ पर पीठ दिखाते हुए नजर आते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि जैसे मैंने भी कहा कि अभी जो इन्होंने दहशतगर्दी के अड्डे शुरू किए USSR के ख़िलाफ़, उसके बाद एक जो सोच पनपी, तकफीरी सोच, जिससे बाद में निकल के ISIS बना, जबहतुल नुसरा बना, जिन्होंने सीरिया के अंदर, आपको याद होगा। तो कुछ लोगों को अमेरिका ने प्लांट किया। अमेरिका जो है वो बहुत माहिर है लोगों को प्लांट करके अपना काम निकलवाने में, और जितने भी अरब मोनार्क्स हैं ये अमेरिका की मर्ज़ी से या अमेरिका की मदद से उन देशों पर हावी है, क्योंकि उन एरियाज़ में कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई डेमोक्रेसी नामी कोई चीज़ नहीं है। तो वो अपनी बेहतरी उसी में समझते हैं कि जितना अमेरिका खुश रहेगा उतना हमारी जो सरकार है वो चलती रहेगी। इस फार्मूले को पाकिस्तान ने भी अपनाया है। और आपको याद होगा कि इमरान खान के जेल में जाने के बाद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जब से क़यादत संभाली है इन्होंने पाकिस्तान की, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो अमेरिका के हाथों जा चुका है और ये अब अमेरिका की मर्जी से बयानात दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज, अपीजमेंट की हद हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहे हैं और इधर से कहते हैं कि हम तो इस्लाम का किला हैं। मतलब मुशर्रफ कहा करता था हम इस्लाम का किला हैं, हम सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर है। और आपको याद होगा कि इस इस्लाम के किले ने 3 साल में जो गाजा पट्टी के अंदर जो जनसंहार हुआ,
उसमें कभी भी मुंह नहीं खोला, कंडेमनेशन तक की बात नहीं की, और कोई स्टेप ऐसा नहीं लिया जिस पे इजराइल के खिलाफ इन्होंने कोई बात कही हो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि रही बात ईरान की, अभी जंग को आज हो गए तकरीबन 23 दिन। 23 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से इनको, जब अपोजिशन लीडर्स ने सेनेट में आके मजम्मत करने की कोशिश की, तब जाके शहबाज शरीफ के मुंह से 2 जुमले निकले हैं। अदरवाइज ये जो शिया उलमास हैं उनको बुला बुला के थ्रेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है। पाकिस्तान 2 पाकिस्तान है, एक आम जो पब्लिक है पाकिस्तान की जनता है, जिसमें शिया सुन्नी सभी लोग हैं, वो पूरे के पूरे इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं, जो मेजॉरिटी लोग हैं। लेकिन जो प्रो तकफीरी एलिमेंट्स हैं और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो पूरा का पूरा सऊदी अरब और अमेरिका के इशारे पे नाच रही हैं, और उनके इशारे के बगैर वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बड़ी मुश्किल से इनको IMF ये FATF से छुड़वाया है अमेरिका ने, बड़ी मुश्किल से इनको अमेरिका ने दावत पे बुलाया है, क्योंकि ये बहुत लेकिन उस दावत के पीछे का उद्देश्य तो कुछ और था ना, दावत के पीछे का उद्देश्य कुछ और था, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने का। बार बार ये कहा, डोनाल्ड ट्रम्प की अपीजमेंट थी। हाँ। तो वही वो काफी कोशिश में लगे हुए थे कि कभी हमको दावत पे बुलाए और हमसे हमारे साथ लेकिन खड़े हो। पूरे किए कराए पर पानी फिर गया ना। रजा काशिफ कनेक्ट हो चुके हैं भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पाकिस्तान से। रजा काशिफ जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। भाई, अब ऐसा लग रहा है खुद पाकिस्तान के अंदर से, बलूचिस्तान में भी कई ऐसे नेता कह रहे हैं कि भाई कभी भी आर्मी को इतना ह्यूमिलिएटेड, वीक और डिसग्रेस्ड नहीं देखा जो अभी बड़े स्तर पर ये वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। सऊदी अरब तो धोखेबाजी का तमगा दे रहा है, वो कह रहा है भाई जो वादा किया वो तो निभा जाओ। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो इस वक्त भी जितनी वॉर हुई सारी चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, और शायद कुछ इनमें से शायद जानते भी हों, एक प्रॉपर डिप्लोमेसी होती है, ट्रैक 1 ट्रैक 2, और पाकिस्तान सारे तरीकों से लेके डिप्लोमेसी के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, और इसी वजह से ये अभी तक मामलात काफी हद तक बेहतर थे। लेकिन जितना पाकिस्तान कंट्रोल कर सकता है कर रहा है। कल भी मुझसे दीपक वोरा एक इंडियन टीवी पे ही पूछ रहे थे कि ये कौन सा बम है, इस्लामी है, तो भाई ये पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बॉम्ब है, और ये प्रॉपर तरीके से यूज होने के लिए, क्योंकि रिपब्लिक भी है और चीजें बड़ी बेहतर है, और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत तरीके से सलीके से चल रहे हैं। और पाकिस्तान के इंटरनल मामला जहां तक आते हैं कि शायद शिया उलमा को कहा गया कि जी क्या मामलात हैं, तो आप बताएंगे जो सुन्नी है, बेशक मेजॉरिटी तो पाकिस्तान में सुन्नियों की है, उनकी भी जो लोगों ने कोई क्रिएट करने की कोशिश की कुछ मामलात, उनको भी बिल्कुल एक जगह। स्टेट देखे एक चीज पे टॉलरेंट नहीं करती। स्टेट इतने मुश्किल वक्त में अगर लोग आपके साथ स्टैंड नहीं लेंगे स्टेट के साथ, और एक उठेगा कहेगा हम अफगानिस्तान के साथ हैं, एक आगे कहेगा जी ईरान के साथ ये ना करें। भाई आप कौन होते हैं कहने वाले? जिनको ईरान से या अफगानिस्तान से इंटरेस्ट है वो वहां चले जाएं। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर हुई तो कौन तय करेगा? सज्जाद कारगिली कुछ कह रहे हैं, कौन तय करेगा? जी, आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका से मोहब्बत है क्या, वो अमेरिका चले जाएंगे? इजराइल से मोहब्बत है, वो इजराइल चले जाएंगे? ये कौन सी लैंग्वेज हो गई कि चले जाइए, पाकिस्तान से छोड़ करके ईरान चले जाएंगे? क्यों चले जाएंगे? मतलब देखिए पढ़े लिखे तरीके से चले ना। क्या आसिम मुनीर मालिक है पाकिस्तान का? क्या वहां के लोगों की कोई इज्जत नहीं है? भाई इज्जत है नहीं है, पहले बात पूरी कर लेना ना दूसरे को, फिर आप अपनी क्यों जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के? कौन होता है आसिम मुनीर जो ये कहेगा कि फौजी अदालत में ना? मतलब ये जाहिलों वाली काम नहीं किया करो कि एक तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ऊपर से ऐसी हरकतें करते हो, बीच में बोलना। आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप बोल रहे हो ईरान चले जाओ, अपने ही लोगों को बोल रहे हो ईरान चले जाओ। अभी तो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर के फराचीन तक मुर्दाबाद के नारे कहां से आ जाते हो यार? अभी भी बात करने की और किसी अच्छे पैनल पे बैठने का भी तरीका नहीं पता कि जब बंदा बात कर रहा हो। देखो इतनी आजकल तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान से जो गेस्ट बैठते हैं वो अपनी एजुकेशन या दूसरों को सर्टिफिकेशन देने के लिए बैठते हैं, आजकल ऐसा नजर आता है। एसके मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे? जी नैना जी, मैं देखिए इतनी सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया का समझ आ रही है, और मेरे पाकिस्तान के जो भाई हैं दोस्त हैं शायद वो अपनी वर्ल्ड में है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक फैंटेसी वर्ल्ड है अपने आप में, उनको रहने दीजिए। मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूँ, 2-3 हो सकता है जवाब दे दें। पाकिस्तान दोस्त मेरे भाई कासिफ साहब,
आप ईरान के साथ और सऊदी अरब के साथ एक आपके बकौर आप एक बैलेंस वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ईरान अटैक कर रहा है सऊदी अरब पर, अच्छे खासे अटैक कर रहा है। सऊदी अरब ने आपके पीएम साहब को बुला लिया, आपके आर्मी चीफ को बुला लिया, और वो वहां पे खैर जो उस लेवल पे बात होती है वो हमारे पास नहीं आती है। तो ये आपके साथ ये कैसे ये रिश्ता कैसे चल रहा है? दूसरी बात, यू आर बाउंड एज पर डिफेंस पैक्ट, यू आर बाउंड टू प्रोटेक्ट सऊदी अरब, क्योंकि म्यूचुअली आपस में एक दूसरे का डिफेंस पैक्ट है, जो कि सितंबर में हुआ था, 25 में हुआ था। ना ही आपकी तरफ से कोई वक्तव्य आता, ना ही आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन दिखता कि अपने मित्र थे। तो मैं क्या ये समझा जाए कि आपका डिफेंस पैक्ट एक सिर्फ अमेरिका के दबाव में कराया गया एक आईबाज था, या आप अंदर खाने एक चुपचाप एक ऐसे ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं जो ईरान की पीठ में छुरा डालेगा एक दिन, और वो कब डालेगा ये वक्त बताता है, क्योंकि ऑपरेशन की फोरकास्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ डॉट्स का पकड़ना होता है। अभी आप दूसरी बात देखिएगा, यमन जो सऊदी अरब के हित को आज से नहीं इतने सालों से हिट करता रहा है, और यमन के साथ गलबैयां हैं ईरान की, और ईरान अटैक कर रहा है सऊदी अरब पे। अब बताइए ये रिश्ता कहां जाता है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।